तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तत्र से लेना ईश्वरे, ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज निरतिशय होता है। यहाँ सर्वज्ञ बीजम है ना, कहीं कहीं ऐसा पाठ है सार्वज्ञ बीजम, पाठांतर है। तो सार्वज्ञ बीजम पाठांतर है, तो सार्वज्ञ का क्या अर्थ है? सर्वज्ञता। कि सर्वज्ञता का बीज ईश्वर में निरतिशय है। निरतिशय का अर्थ होता है अतिशय, मतलब न विद्यते अतिशयः यस्मात्, जिससे अतिशय कुछ नहीं है, जिससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, मतलब सर्वश्रेष्ठ या हाँ सर्वश्रेष्ठ अथवा सर्वाधिक, सर्वश्रेष्ठ अथवा सर्वाधिक। कि ईश्वर में सर्वज्ञता का कारण सर्वाधिक है, तो जिसमें सर्वाधिक सर्वज्ञता का कारण होगा वो सर्वाधिक सर्वज्ञ होगा। निरतिशय का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक, और या तो असीमित भी कर सकते हैं, सीमा से रहित। हाँ तो वो भी थोड़ा सा होता ही है, योगी भी तो थोड़ा नहीं, तो इसमें क्या हमने बताया कि ना विद्यते अच्छा यस्मात्, कि जिससे अधिक, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ऐसा बीज। तो मतलब ईश्वर की सर्वज्ञता से श्रेष्ठ किसी की सर्वज्ञता है क्या? तो तुलनात्मक तो है ही, यस्मात् से तुलना सिद्ध हो जाती है कि ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज असीमित है। बीज का अर्थ कारण, ईश्वर में सर्वज्ञता का कारण असीमित है, इसलिए ईश्वर की सर्वज्ञता कैसी होगी? असीमित होगी। सर्वज्ञता का कारण असीमित है तो वो उसमें असीमित सर्वज्ञता होगी। तो निरतिशय का अर्थ है असीमित, सर्वश्रेष्ठ या सबसे अधिक। तो सार्वज्ञ बीजम का अर्थ क्या है? सर्वज्ञता का बीज। सार्वज्ञ बीजम पाठांतर है, और जब पाठांतर न हो तब भी सर्वज्ञ का अर्थ सर्वज्ञता ही है, भाव प्रधान निर्देश है। भाव प्रधान निर्देश जो व्याकरण पढ़े हैं जानते हैं, क्या सूत्र है? द्वयकयो, हाँ, तो यहाँ पर दो और एक मिलाकर कितने होते हैं? तीन। तो बहुवचन आना चाहिए, तो द्वयकयो, ऐसा द्विवचन क्यों आया? तो कहते हैं वहाँ पर द्वि से द्वित्व विवक्षित है और एक से एकत्व विवक्षित है। तो दो में रहने वाला जो धर्म है द्वित्व, तो दो में एक ही धर्म रहेगा जिसका कि द्वित्व नाम है, वो एक धर्म, और एकत्व एक धर्म है, तो दो धर्म हो गए ना। तो भाव, लेकिन पाणिनि ने क्या द्वयकयो त्वा नहीं लगाया है ना, और फिर भी द्वित्व एकत्व अर्थ निकाला गया, तो भाव प्रधान निर्देश का वही प्रमाण होता है कि भाव प्रधान निर्देश मानकर ऐसे अर्थ निकाले जा सकते हैं। अब इसको देखेंगे तो सर्वज्ञता का बीज बताया है ना, सर्वज्ञता का कारण। तो सर्वज्ञता का बीज कैसा है भाष्य के सारे देखेंगे। यदिदम अतीतानागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चयातीत ग्रहणम, क्या नहीं, यदिदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चयातीन्द्रिय ग्रहणम, अतीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम बहुविति सर्वज्ञ बीजम एतदि वर्धमानम यत् निरस्यम सा सर्वज्ञः। यदिदम जो यह, यदिदम का अन्वय होगा बाद में सर्वज्ञ बीजम के साथ में। यदिदम है ना, जो यह क्या सर्वज्ञ बीजम है ना, सर्वज्ञ बीजम के साथ अन्वय होगा तो सर्वज्ञता का बीज। अब इसको समझो आप, अतीत का अर्थ है भूत, अतीत का अर्थ क्या है? भूत। अनागत का अर्थ क्या है? भविष्य। और प्रत्युत्पन्न का क्या अर्थ है? वर्तमान। तो ऐसा अर्थ कर लेंगे आप, भूतकालिक, भूतकाल में होने वाला, भविष्य काल में होने वाला, और प्रत्येक और वर्तमान काल में होने वाला। मतलब भूतकालिक, भविष्यकालिक और वर्तमान कालिक एक विषय का प्रत्येक समुच्चय है ना, प्रत्येक समुच्चय अतीन्द्रिय ग्रहणम, अतीन्द्रिय ग्रहणम करते अतीन्द्रिय ज्ञान, ग्रहणम करते ज्ञानम। देखो सांसारिक प्राणियों का जो ज्ञान है वो इंद्रिय सापेक्ष है, इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं होता है। चक्षु इंद्रिय से रूप का और रूपवान पदार्थ का ज्ञान होगा, श्रोत्र से शब्द का ज्ञान होगा, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होगा और स्पर्श वाले पदार्थ घटादि का ज्ञान होगा, है, और रसना से रस का ज्ञान होता है, घ्राण से गंध का ज्ञान होता है। तो सांसारिक प्राणियों का जो ज्ञान है वो इंद्रिय सापेक्ष है, वो अतीन्द्रिय नहीं है। योगियों का ज्ञान कैसा है? अतीन्द्रिय है, मतलब इंद्रियों के सामर्थ्य से पर उनको ज्ञान होता है, इंद्रियों के सामर्थ्य से। हाँ, जैसे कि बैठे यहाँ है, अब पर्वत के पीछे क्या है?
आप जान जाएंगे तो आपके ज्ञान को क्या कहा जाएगा? अतीन्द्रिय ज्ञान कहा जाएगा। भूमि के नीचे क्या है आप जान जाएं, या आपके जो निकट व्यक्ति बैठा हुआ है उसके मन में क्या विचार है जान जाए तो क्या होगा? अतीन्द्रिय ज्ञान। ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान योगियों में होता है, योगियों में होता है, ईश्वर में होता है। और योगियों में भी सबका अतीन्द्रिय ज्ञान एक जैसा नहीं है, है ना। कोई अतीन्द्रिय ज्ञान किसी योगी का कम है, किसी योगी का अधिक है। अब लगाएंगे तो अतीन्द्रिय ग्रहणम है ना, अतीन्द्रिय ज्ञान। और अतीन्द्रिय ज्ञान का जो के पहले क्या लिखा है? प्रत्येक समुच्चय। प्रत्येक अतीन्द्रिय ग्रहणम का अर्थ है प्रत्येक वस्तु का अतीन्द्रिय ज्ञान, और समुच्चय का अर्थ है मिलाकर या अनेक विषय का। मतलब एक विषय का और एक विषय का अथवा अनेक विषय का अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान एक विषय का हो सकता है या अनेक विषय का हो सकता है। तो एक विषय का अथवा अनेक विषय का अतीन्द्रिय ज्ञान। और विषय कैसा होगा? अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न। मतलब क्या होता है? अतीत विषय और अनागत विषय और वर्तमान विषय। लग जाएगा। अब इसको लगाएंगे दोबारा पंक्ति को। जो यह यदिदम कन्वय किसके साथ है? सर्वज्ञ बीजम के साथ है। जो यह अतीत मतलब भूत, भविष्यत और वर्तमान विषयों में, मतलब भूतकाल में होने वाले, भविष्य काल में होने वाले और वर्तमान काल में होने वाले विषयों में, भूतकालिक, भविष्यकालिक और वर्तमान कालिक विषयों में एक विषय का अतीन्द्रिय ज्ञान अथवा अनेक विषय का अतीन्द्रिय ज्ञान। एक विषय का अतीन्द्रिय ज्ञान अथवा अनेक विषय का अतीन्द्रिय ज्ञान। किसी अल्पम है ना, मतलब किसी में अल्प होता है, किसी में अधिक होता है। अल्प कौन होता है? अतीन्द्रिय ज्ञान। यहाँ कस्मिन चिद का अध्ययन कर लेंगे कि किसी में अल्प होता है और किसी में अधिक होता है। इति सर्वज्ञ बीजम, यही सर्वज्ञता का बीज है। सर्वज्ञता का बीज है, इसका मतलब है सर्वज्ञ बीजम का अर्थ है सर्वज्ञता अनुवादकम, कि सर्वज्ञता की अनुमिति का हेतु है। सर्वज्ञता का की अनुमिति का हेतु है। तो ऐसा देखना, अतीन्द्रिय ज्ञान किसी में अल्प किसी में अधिक। और जो अधिक है ना सर्वज्ञता का अधिक क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान। जैसे बहुत से योगी हैं, एक अतीन्द्रिय ज्ञान एक का अल्प है, दूसरे का अधिक है, उसकी अपेक्षा भी किसी का अधिक होगा तो पहले वाले का अल्प हो जाएगा, उससे किसी का अधिक होगा तो पहले वाले का अल्प हो जाएगा। ऐसा विचार करते करते कहीं रुकना पड़ेगा ना, तो फिर वह पर क्या होगा? सर्वज्ञता का बीज निरक्षय हो जाएगा। सर्वज्ञता का बीज क्या हो जाएगा? हाँ, वही सर्वज्ञ ईश्वर होगा। दोबारा देखेंगे, जो यह अतीत अनागत और वर्तमान विषयों में, अतीत अनागत और वर्तमान विषयों में एक विषय का अतीन्द्रिय ज्ञान अथवा अनेक विषय का अतीन्द्रिय ज्ञान, किसी में अल्प होता है किसी में अधिक होता है, यही सर्वज्ञता का बीज है, अर्थात सर्वज्ञता की अनुमिति का हेतु है, सर्वज्ञता को समझने का हेतु है। अब देखेंगे एतद ही, एतद ही का अर्थ एतदेव, यह ही ये अर्थ में ले लेना। या ही वर्धमानम का अर्थ बढ़ते बढ़ते, बढ़ते समझते हैं ना। इसमें अतीन्द्रिय ज्ञान कम है, इसमें अधिक है, इसमें कम इसमें अधिक, ऐसा ही एतद वर्धमानम। एतद का अर्थ क्या? सर्वज्ञ बीजम, यही सर्वज्ञता का बीज बढ़ते बढ़ते जिसमें सीमा को पार कर जाता है, जिसमें असीमित हो जाता है, वह सर्वज्ञ होता है। वह क्या होता है? हाँ, विचार करते रहिए, इसका ज्ञान अधिक इसका अधिक। तो जिसमें निरक्षय हो जाता है, मतलब सीमा से रहित हो जाता है, सबसे अधिक हो जाता है, कौन? सर्वज्ञ बीज है। तो स सर्वज्ञ, वह ईश्वर होता, वह सर्वज्ञ होता है। वो कैसा होता है? सर्वज्ञ का अर्थ होता है सबको जानने वाला, मतलब वर्तमान भूत भविष्य के सभी पदार्थों को एक साथ जानने वाला। वर्तमान भूत भविष्य के स्थूल सूक्ष्म, वर्तमान भूत भविष्य के चाहे स्थूल पदार्थ हो, सूक्ष्म पदार्थ हो, चाहे समीप में स्थित वो पदार्थ हो अथवा दूरस्थ पदार्थ हो, और सबको वो कैसे जानने वाला? एक साथ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। निरक्षय जिसमें है वो ईश्वर है, वो सर्वज्ञ है ना। वो पहले ईश्वर का प्रकरण आया है ना, तो तत्व से लेना है ईश्वर है, तत्व से क्या लेना है? ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज निरक्षय होता है, और दूसरे में सातिशय है, निरक्षय नहीं है। दूसरे योगी का जो ज्ञान है वो ईश्वर की अपेक्षा कम अल्प है ना, ईश्वर की अपेक्षा कम है। और दूसरे योगी का जो भी ज्ञान है वो ईश्वर के अधीन है। एक तो अल्प है और दूसरा जो भी है वो कैसा है? ईश्वर के अधीन है। और ईश्वर का ज्ञान किसी के अधीन नहीं है, ये है।
अभी देखेंगे अस्थि काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीजस्य सातस्यत्वाद परिणामवद इति। यहाँ पर देखेंगे काष्ठा प्राप्ति का अर्थ है पराकाष्ठा की प्राप्ति, मतलब पराकाष्ठा की प्राप्ति। काष्ठा का अर्थ होता है सीमा। बढ़ते बढ़ते जो विचार करते चले जाएं, ये इसका ज्ञान अधिक, इसका अधिक, इसका अधिक, तो जहाँ रुकना पड़ेगा ना वहाँ पर क्या होगी कि पराकाष्ठा की प्राप्ति हो गई। अब उसके आगे कुछ भी नहीं है, परम सीमा, अंतिम सीमा। तो सर्वज्ञता के बीज को पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है, या सर्वज्ञता का बीज पराकाष्ठा को प्राप्त करता है, या पराकाष्ठा को कौन प्राप्त करता है? हाँ, सर्वज्ञता के बीज को पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है। इसमें हेतु बताया सातस्यत्वात्, सातस्यत्व होने से। यहाँ सातस्यत्व का अर्थ प्रसंगानुसार कर लेंगे क्रमशः वर्धमानत्वात्, कि क्रमशः बढ़ने के कारण। सातस्यत्वात् का क्या अर्थ है? क्रमशः वर्धमानत्वात्, ये प्रासंगिक अर्थ है। हाँ, नहीं तो जिससे अधिक किसी का अतीन्द्रिय ज्ञान होगा, मतलब जिससे अधिक किसी का अतीन्द्रिय ज्ञान होगा तो पहले वाले का ज्ञान को क्या कहेंगे? सातिशय। मतलब एक से अधिक दूसरे का अतीन्द्रिय ज्ञान है तो पहले वाले के ज्ञान को क्या कहेंगे? हाँ, और जिससे अधिक किसी का अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होगा उस ज्ञान को क्या कहेंगे? निरतिशय। तो यहाँ पर प्रसंगानुसार क्रमशः वर्धमानत्वात् अर्थ मैंने कर दिया है कि सर्वज्ञता के बीज को पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है क्रमशः वर्धमानत्व होने के कारण या क्रमशः बढ़ने के कारण। क्रमशः कौन बढ़ता है? सर्वज्ञता का बीज। हाँ, और परिणाम के समान। किसके समान? परिणाम के समान। परिणाम का अर्थ होता है माप तोल। जैसे देखो, इससे अधिक परिणाम इसका है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है। इससे अधिक परिणाम इसका है, इससे भी अधिक परिणाम इसका है, इससे भी अधिक परिणाम किसका है? मकान का है। मकान से भी बड़ा परिणाम धरती का है, उससे भी बड़ा परिणाम किसका है? आकाश का है। तो विचार करते करते जाएंगे तो परिणाम, क्या परिणाम नहीं, परिमाण है। मेरे विपरीत उच्चारण हो गया, परिमाण। तो सबसे बड़ा परिमाण किसका होगा? ईश्वर का होगा, है ना। तो ध्यान देंगे कि जो सातस्यत्व है ना, कि क्रमशः वर्धमानत्व हमने बताया ना अर्थ, तो क्रमशः बढ़ने वाला कौन है? परिमाण। क्रमशः बढ़ने वाला कौन है? परिमाण। तो परिमाण को जैसे पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है ना, कि सबसे बड़ा परिमाण किसका? आत्मा का, ईश्वर का, है? आत्मा का, ईश्वर का। तो जैसे क्रमशः वर्धमानत्व किसमें है? परिमाण में। तो परिमाण को पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है, वैसे ही क्रमशः वर्धमानत्व रूप सातस्यत्व किसमें है? सर्वज्ञता के बीज में। तो उसको भी क्या होती है? पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है। पंक्ति लगेगी कि सर्वज्ञता का बीज पराकाष्ठा की प्राप्ति वाला है, या सर्वज्ञता के बीज को पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है, क्योंकि सर्वज्ञता के बीज का सातस्यत्व है। सातस्यत्व किसका? सर्वज्ञता के। हाँ, ये सर्वज्ञता के बीज का क्रमशः वर्धमानत्व है परिमाण की तरह। जिनके न्याय शास्त्र के संस्कार हैं वो इसको ऐसा समझ लेंगे, यहाँ सर्वज्ञ बीजम पक्ष बना लेंगे। पक्ष क्या बनाएंगे? और काष्ठा प्राप्ति को क्या बनाएंगे? साध्य। सर्वज्ञ बीजम काष्ठा प्राप्ति, मतलब सर्वज्ञता रूप बीज ये काष्ठा की प्राप्ति वाला है ना। यहाँ बहुब्री कर लेंगे, काष्ठा प्राप्ति ही यस्मई ऐसा कर लेंगे, और नहीं तो काष्ठा प्राप्ति मान ऐसा शब्द बना लो, है ना। काष्ठा प्राप्ति मान ऐसा, ये काष्ठा प्राप्ति का है ना, फिर यस्मई ऐसा करके लगा लेंगे कि सर्वज्ञ बीजम काष्ठा प्राप्ति ही या काष्ठा प्राप्ति मान सातस्यत्वात् परिमाणवत लगा लेंगे। अब ध्यान देंगे तो यत्र ज्ञानस्य काष्ठा प्राप्ति, जिसमें अतीन्द्रिय ज्ञान की पराकाष्ठा की प्राप्ति है, जिसमें अतीन्द्रिय ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त है, जिसमें अतीन्द्रिय ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त है, लग जाएगा। जिसमें अतीन्द्रिय ज्ञान की पराकाष्ठा की प्राप्ति है वह सर्वज्ञ है। वह कौन है? सर्वज्ञ। और चासा पुरुष विशेषा, और वह पुरुष विशेष है। वह क्या है? पुरुष विशेष है। पुरुष विशेष कौन है? तो उसके लिए बताते हैं, ध्यान देंगे कि अनुमान प्रमाण से, अनुमान के द्वारा सामान्य रूप से बोध होता है, विशेष रूप से बोध नहीं होता है। जैसे धूम को देख करके अग्नि का अनुमान होता है। दूर से पर्वत में धूम दिखाई दे तो क्या अनुमान हो जाता है कि इसमें अग्नि है। अग्नि का अनुमान हुआ, लेकिन अग्नि अल्प है या अधिक है, किस काष्ठ से जन्य अग्नि है
ये अनुमान से पता चलेगा? ये तो प्रत्यक्ष से ही जानना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर सर्वज्ञ बीज जो जो क्या था, अनुमापक था ना? नहीं, अनुमापक क्या था? नहीं, एक मिनट। सर्वज्ञ बीजम का अर्थ क्या था? सर्वज्ञता का अनुमापक। और सर्वज्ञता का अनुमापक था अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान किसी में अल्प है, किसी में बहुत है। मतलब किस अतीन्द्रिय ज्ञान का किसी में अल्प होना, किसी में अधिक होना, यही सर्वज्ञता का अनुमापक है। अतीन्द्रिय ज्ञान का किसी में अल्प होना और अतीन्द्रिय ज्ञान का किसी में अधिक होना, यही क्या है? सर्वज्ञता का अनुमापक है। मतलब सर्वज्ञता की अनुमिति का हेतु है। तो सर्वज्ञता की जो अनुमिति कर ली, सर्वज्ञता का जो अनुमान कर लिया, तो अनुमान से विशेष रूप से बोध होगा, सामान्य रूप से बोध होगा। तो यही बताते हैं सर्वज्ञता का बीज या सर्वज्ञता का अनुमापक क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान का किसी में कम होना, किसी में, यही अनुमापक है। अच्छा, अब लगाएंगे पंक्ति आप। क्या सामान्य मात्रोपसंहारे और सामान्य मात्र का बोध कराकर, सामान्य मात्र का बोध कराकर चरितार्थ होने वाला अनुमान प्रमाण है। सामान्य मात्रोपसंहारे, क्या सामान्य मात्रोपसंहारे और सामान्य मात्र का बोध कराकर चरितार्थ होने वाला या कृतकृत होने वाला अनुमान प्रमाण है। कृतोपक्षय का अर्थ है यहाँ पर चरितार्थ होने वाला या कृतकृत होने वाला अथवा क्षीण सामर्थ्य वाला भी कह सकते हैं। सामान्य मात्र का बोध कराकर क्षीण सामर्थ्य वाला अनुमान प्रमाण विशेष प्रतिपत्तो समर्थम न, कि विशेष का बोध कराने में समर्थ नहीं होता है। और सामान्य मात्र का बोध कराने में क्षीण हुए सामर्थ्य वाला अनुमान, सामान्य मात्र का बोध कराने में क्षीण हुए सामर्थ्य वाला अनुमान प्रमाण विशेष का बोध कराने में समर्थ नहीं होता है। तो विशेष का बोध किससे होता है? प्रत्यक्ष से अथवा शास्त्र से, प्रत्यक्ष से अथवा शास्त्र से। तो ईश्वर तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं अग्नि की तरह, तो विशेष बोध किससे होगा? वेद से होगा, शास्त्र से होगा। क्या करने पहले करेंगे? क्या सामान्य मात्रोपसंहारे कृतोपक्षयम अनुमानम विशेष प्रतिपत्ति न समर्थम है। तो विशेष का ज्ञान कराने में समर्थ नहीं है कौन? अनुमान। तो तस्य संज्ञादि विशेष प्रतिपत्ति आगमतः पर्यन्वेष्या। तस्य से क्या लेना है यहाँ पर? पुरुष विशेष से। साचा पुरुष विशेष आया था ना, वह पुरुष विशेष है। तो तस्य से क्या लेना है? हाँ, मतलब सर्वज्ञता का बीज जिसमें निरतिशय है वह सर्वज्ञ है। अनुमान से समझ गए ना कि सर्वज्ञता का बीज जिसमें निरतिशय है वो क्या है? हाँ, वह सर्वज्ञता का बीज जिसमें निरतिशय है वह सर्वज्ञ पुरुष विशेष है। वह सर्वज्ञ, सर्वज्ञता का बीज जिसमें निरतिशय है वह सर्वज्ञ पुरुष विशेष है। समझ गए? अब उसका नाम क्या है? ऐसा विशेष रूप से किसके द्वारा जाना जाएगा? हाँ, तस्य का अर्थ है पुरुष विशेष से। पुरुष विशेष, उस पुरुष विशेष की संज्ञा आदि विशेष का ज्ञान, प्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञान। पुरुष विशेष की संज्ञा का अर्थ होता है नाम। पुरुष विशेष के नाम आदि विशेष का ज्ञान आगमता का अर्थ है शास्त्र प्रमाण से, आगम प्रमाण से, परन्वेष्या का अर्थ है जानना चाहिए। पुरुष विशेष के नाम आदि, संज्ञा का अर्थ है नाम और आदि से ले लेना महिमा, कार्य है। नाम उसकी महिमा क्या है, उसके कार्य क्या है। तो अर्थ हो जाएगा पुरुष विशेष की संज्ञा, महिमा और कार्य आदि विशेष। विशेष क्या है? उसका नाम, उसकी महिमा, उसके कार्य, ये सब क्या हो गए? विशेष हो गए। तो संज्ञा आदि विशेष का ज्ञान आगम प्रमाण से, शास्त्र प्रमाण से जानना चाहिए। अब देखेंगे तस्य आत्मानुग्रह भावे अपि, ईश्वर का अपने लिए अनुग्रह करना प्रयोजन है क्या? ईश्वर अपना अनुग्रह करता है कि दूसरे का अनुग्रह करता है? क्यों अनुग्रह किसका किया जाएगा? जो व्यक्ति किसी दुख में होगा, किसी संकट में होगा, उसी का अनुग्रह किया जाएगा। स्वयं तो वो कृतार्थ है, तो अपना अनुग्रह करता है कि दूसरे का? तो वही है तस्य करते है पुरुष विशेष से। पुरुष विशेष का अपने लिए अनुग्रह करने का अभाव, इसकी कैसे बताऊं मैं? तस्य से क्या लेना है? पुरुष विशेष से, कि पुरुष विशेष का अपने लिए अनुग्रह न होने पर भी लग जाएगा। पुरुष विशेष का अपने लिए अनुग्रह न होने पर भी प्राणियों का अनुग्रह करना उसका प्रयोजन है। लग जाएगा। पुरुष विशेष का अपने लिए अनुग्रह न होने पर भी
प्राणियों का अनुग्रह करना प्रयोजन है। प्राणियों का अनुग्रह करना किसका प्रयोजन है? ईश्वर का, पुरुष विशेष का, है ना। शास्त्र से जानना चाहिए तो शास्त्री उसका ईश्वर नाम कहते हैं। सर्वज्ञ, जिसमें सर्वज्ञता के बीच निरस्य है, शास्त्र उसको क्या कहते हैं? ईश्वर। पंक्ति लग जाएगी। उसका अपने लिए अनुग्रह करना, उसका मतलब पुरुष विशेष का अपने लिए अनुग्रह का अभाव होने पर भी, अपने लिए अनुग्रह का अभाव होने पर भी प्राणियों का अनुग्रह करना उसका प्रयोजन है। अब ये कहीं का उदाहरण देते हैं, उदाहरण है ना, ये पंचशिखाचार्य के उपदेश उदाहरण रूप में मिलते हैं। पंचशिखाचार्य कपिल के शिष्य हैं, उनको ही उद्धृत करते हैं योग दर्शन में। देखो क्या, ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु, कल्प प्रलय महाप्रलयेषु, ध्यान देंगे, संसारी पुरुषों का उद्धार करूंगा, ये लिखा है ना आगे। तो संसारी पुरुषों का उद्धार सृष्टि काल में करेंगे कि प्रलय होने के बाद करेंगे? सृष्टि काल में ना। तो कल्प प्रलय महाप्रलयेषु का अर्थ लिख लो। कल्प प्रलय का अर्थ होता है खंड प्रलय, ऐसा लिखना। खंड प्रलया महाप्रलया अनंतर सृष्टि काले, ये लक्षणा से अर्थ निकालना पड़ेगा। क्या? खंड प्रलया महाप्रलया अनंतर सृष्टि काले, क्या? खंड प्रलया महाप्रलया अनंतर सृष्टि काले, कि खंड प्रलय और महाप्रलय के बाद होने वाले सृष्टि काल में, खंड प्रलय और महाप्रलय के बाद होने वाली सृष्टि के काल में। लग गया? महाप्रलय मतलब सभी ब्रह्मांडों का एक साथ नाश हो जाए। ब्रह्मांड का, सभी ब्रह्मांडों का एक साथ नाश होना क्या है? महाप्रलय। अब क्या है कि किसी एक लोक का नाश हो जाए, दूसरा लोक बना रहे, तो उस प्रलय को क्या कहेंगे? ऐसा। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर खंड प्रलय और महाप्रलय के बाद में होने वाली सृष्टि के काल में ज्ञान और धर्म के उपदेश के द्वारा, ज्ञान का उपदेश और धर्म का उपदेश, ज्ञान और धर्म के उपदेश के द्वारा संसारी पुरुषों का उद्धार करूंगा। संसारिणा पुरुषान उद्धरिष्यामि, संसारी मनुष्यों का उद्धार करूंगा। इति, इस प्रकार प्रयोजन है। इति है ना, इति प्रयोजनम, ये क्या है? प्रयोजन है। किसका प्रयोजन है? ईश्वर का। हाँ, ज्ञान धर्म के उपदेश के द्वारा, ज्ञान के उपदेश, ज्ञानोपदेश और धर्मोपदेश के द्वारा संसारी पुरुषों का उद्धार करूंगा। कब? खंड प्रलय और महाप्रलय के पश्चात होने वाले सृष्टि के काल में। तथा च उक्तम, चा तथा उक्तम, और वैसा कहा है। अच्छा, उद्धरण तो ये है। तथा च उक्तम से जो कहा है वो उद्धरण कहा है, वो ईश्वर का अनुग्रह बताया है ना। ईश्वर का अनुग्रह उस प्रकार है, वो बताया है, वो उद्धरण नहीं होगा। अनुग्रह का रूप बताया है तो उसको उद्धरण चिन्ह लगा दिया, अनुग्रह का रूप है वो। तो ये उद्धरण है पंचशिख का। आदि विद्वान क्या तथा उक्तम, और वैसा कहा है। आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय कारुण्यात, कारुण्यात भगवान परमर्षि आसुरे